नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो जिसका कि विषय था इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द पीपल। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने कोविड के बाद किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक संरचना पर प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आप सबसे साझा की थी। लेकिन उस एक वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थीं, लिहाजा इस वीडियो के माध्यम से मैं और तमाम पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस महामारी के बाद से किस प्रकार सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम रोजगार प्रभावित हुए हैं, उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं। तो हमारे देश ने क्या पहल किया है इसके बारे में आपसे मैं थोड़ी बातें साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बड़ा ही भारी मात्रा में निवेश किया है उद्योग धंधों को पुनः खड़ा करने के लिए, ताकि जो देश की आर्थिक व्यवस्था है उससे फिर से पटरी पर लाया जा सके। इस कड़ी में जो छोटे और मझले उद्योग हैं जो कि एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, इस पे काफ़ी सारा ध्यान दिया गया। दोस्तों, इस पे ध्यान देने की एक बड़ी वजह यह है कि ये जितने भी सेक्टर हैं इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है और इससे उन तमाम छोटे मझले व्यापारियों को और तमाम ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलता है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वर्तमान स्थिति में अगर ये पैकेज घोषित नहीं किया गया होता तो क्या होता। तो लिहाजा सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई है इसकी तारीफ करनी होगी और ये बहुत ही दूरदर्शी पहल है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो प्रमुख चिंता है उन महानगरों की जहां से तमाम मजदूर अपने गृह राज्यों को पलायन कर रहे हैं। बात करते हैं मुंबई की, दिल्ली की, अहमदाबाद की, सूरत की, या उन तमाम जो महानगर हैं जहां पे कि देश के ज़्यादातर हिस्सों से सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स जाते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जिस राज्य में औद्योगिक इकाइयां होंगी वहां किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपने घर से दूर हजारों किलोमीटर पे संघर्ष के साथ एक जीवन यापन करें। लेकिन कहीं ना कहीं से ये उस सोच को दर्शाता है कि अगर आपके पास रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी तो आपको मजबूरी में अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक इनकम जनरेशन की व्यवस्था पे निर्भर होना पड़ेगा। और एक कड़वा पक्ष है कि अभी भी हमारे देश में कुछ दर्जन शहरों पर ही ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट का बोझ है। और दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से वो तमाम राज्य जहाँ के मजदूर भारी मात्रा में महानगरों में जाते हैं उन राज्यों को सोचना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। ये वो समय है जबकि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपने राज्य की जितनी भी जो भी युवक हैं, जो भी ऐसे एम्प्लॉयबल यूथ हैं, या जो लोग भी कामगार हैं जो कि काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हमारे राज्य में करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं महात्मा गांधी का जिक्र करना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब हमारे देश के गांव आत्मनिर्भर होंगे तो इस प्रकार पूरा देश भी आत्मनिर्भर होगा। दोस्तों, गांवों की सेल्फ सफिशिएंसी एक ज़माने में हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे उस व्यवस्था पर पूरी तरीके से कुठाराघात कर दिया गया। इस क्रम में मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, पूरा मॉडल, जिसका पूरा मतलब है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। दोस्तों, इस मॉडल का जिक्र करना वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सब अर्बन कल्चर में अगर हम शहर की सुविधा प्रदान कर दें, इसका सीधा मतलब है कि अगर हम रोजगार की एक व्यवस्था कर दें, एक छोटी सी इकाई जो कि उस राज्य, उस जिले या उस परिस्थिति के अनुकूल हो, अगर वैसी रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो बड़े शहरों की तरफ रुख करने वाले जो लोग हैं उनमें काफ़ी कमी आएगी और इस प्रकार बड़े महानगरों का बोझ भी कम होगा, लोगों को भी सुगम होगा अपना जीवन यापन करने में। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा देश सही अर्थों में तरक्की कर पाएगा। दोस्तों, औद्योगिक विकास का मतलब ये नहीं होता है
कि हम कुछ महानगरों पर ही निर्भर हो जाएं या पूरी तरीके से उन पर हर प्रकार का प्रेशर हो जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं से बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं आती हैं कि दूसरे देशों के और दूसरे राज्यों के लोग जब एक जगह जाते हैं तो उस परिस्थिति के लोग जो कि जहां के मूल निवासी हैं वो कभी न कभी इसका विरोध करते हैं। यही वो कारण है कि जब हमें सोचना पड़ेगा कि हम सब अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने क्षेत्र, अपने राज्य में एक मुकम्मल व्यवस्था करें जिससे कि किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति या जो वहां का जो लोकल इंटरेस्ट है वो प्रभावित ना हो। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हमारे सरकार की तरफ से जो पहल की गई है ये बहुत ही दूरदर्शी पहल है और आने वाले समय में इसका हम बेहतरीन परिणाम देखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन की। देश के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे कि बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए या सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए पूरे देश भर से जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कोटा की बात करें तो देश के ज़्यादातर बच्चों का ख्वाब होता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा जाया जाए। इसी प्रकार सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादातर बच्चे दिल्ली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। कहीं ना कहीं से ये एक सूचक है कि और राज्यों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वो सोच नहीं है जिससे कि वो उस गुणवत्तापूर्ण कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ ला सकें। तो ये दोस्तों ये सोचने का टाइम है कि अब हम सोचें कि क्यों हम आखिर एक पर्टिकुलर शहर पर निर्भर हो जाते हैं। क्या हमारे पास वो इच्छा शक्ति नहीं है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन हर एक राज्य ने ये इच्छा शक्ति डेवलप कर ली कि हमारे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और वो तमाम पहलू, हाउसिंग की फैसिलिटी की बात करें और जो जीवन यापन के लिए आवश्यक चीज होती है, अगर उस सबका पूर्ण रूप से प्रबंध कर दिया जाए तो हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे और इसी प्रकार से हम अपने आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरा मानना है कि अब वो समय है कि सभी राज्य सरकार इस बात को सोचें, गौर करें और जल्द से जल्द एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करें ताकि आने वाले समय में हम पूर्ण रूप से अपने पर निर्भर हो सकें और अपने राज्य की, अपने देश की तरक्की में योगदान दे सकें। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, जिस दिन हम अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे उस दिन हमारा देश खुशहाल होगा और तरक्की के पथ पर अग्रसर होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आप सबको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद,